जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में संस्कृत का टॉप 50 प्रश्न देखेंगे। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 1 नंबर सवाल है, सत्य से किसका रास्ता प्रस्त होता है? सत्य से किसका रास्ता प्रस्त होता है? 2025 में क्वेश्चन पूछा है। तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्रस्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, छोटा से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटा से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? 2025 में क्वेश्चन पूछा है। तो छोटा से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, मंगलम पाठ के आधार पर बहती नदी कहाँ मिलती है? मंगलम पाठ के आधार पर बहती नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, मंगलम पाठ के आधार पर देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? मंगलम पाठ के आधार पर देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो मंगलम पाठ के अनुसार जो देवलोक का मार्ग है, रास्ता, वह सत्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, सत्य से किसकी प्राप्ति होती है? सत्य से किसकी प्राप्ति होती है? तो सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, मंगलम पाठ के आधार पर किसकी जय नहीं होती है? मंगलम पाठ के आधार पर किसकी जय नहीं होती है? तो मंगलम पाठ के आधार पर असत्य की जय नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, मेगास्थनीज पाटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पाटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज पाटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इनमें से पटना का नाम है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, पटना में कौमुदी जो महोत्सव है वो कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से मध्यकाल से ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, राजशेखर की रचना कौन सी है? ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा, ये सवाल पूछता है एग्जाम में। तो राजशेखर की इनमें से कौन सी रचना है? तो काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो जो कौमुदी महोत्सव है वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो वह था पाटलिपुत्र। 2018 में क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट शिफ्टिंग में। आप लोगों को ये प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। 17 नंबर सवाल है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना में है। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आप लोग ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना है। 18 नंबर सवाल है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? मैं पहले ही बताया कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और वो पटना में उनका जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? यानी जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है उसमें किस शहर का वर्णन है? तो पटना शहर का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो दामोदर गुप्त ने इनमें से किस काव्य की रचना की, ये आपको बताना है।
तो दामोदर गुप्त ने कुटनिमित्ताख्य काव्य की रचना की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? ये भी क्वेश्चन बोर्ड में का प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? तो रघुवंश काव्य की रचना इनमें से कालिदास ने की है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णन रामायण के किस कांड में है? मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? तो अयोध्या कांड में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो जो व्याघ्रपति कथा है वह हितोपदेश के शत्रुलाभ खंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, व्याघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में स्वर्ण का कंगन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो वह शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, आधार में कौन सी विभक्ति होती है? आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 30 नंबर सवाल है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? जो 4 आलसी थे उनको केस पकड़कर बाहर निकाला गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, घर में लगी आग को देखकर कौन से लोग पलायमान हो गए? तो आलसी लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, भाव किस लकार का रूप है? तो भाव लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, देव प्लस तव से कौन सा शब्द बनेगा? देव प्लस तव से कौन सा शब्द बनेगा? तो बनेगा देवत्वम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि गौतम ने इनमें से न्याय दर्शन की रचना की। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, अलस कथा नगरत मिथिला में कौन मंत्री थे? यानी अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वो थे बीरेश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो उससे बनेगा दृष्टवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 37 नंबर सवाल है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उसका उत्कर्ष, यानी वो आगे बढ़ रहा है ये देखकर एक देश दूसरे देश को देखकर जलता है, उत्कर्ष देखकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र महानगर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, ऋषि आदि पंडित को क्या कहते हैं? तो ऋषि आदि पंडित को कृतक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? जो शास्त्र है ये मानव को किसका बोध कराता है? तो कराता है कर्तव्य का। 42 नंबर सवाल है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी आलस्य दिखाकर धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 43 नंबर सवाल है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 44 नंबर सवाल है, तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो इनमें उ प्लस अ वर्गों का मेल हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, मार्तु किस विभक्ति का रूप है? तो मार्तु षष्ठी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
46 नंबर सवाल है, मंगलम पाठस्य रचनाकार का अस्ति, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार है महर्षि वेद व्यास जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, प्रथम पाठ मंगलम कहाँ से संकलित है। तो वह उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। तो कर्तव्य का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 50 नंबर सवाल है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है। तो भारतवर्ष में शास्त्र की महान परंपरा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।